अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आज की ये वीडियो मैदान अरफात के बारे में है और मुकम्मल वीडियो आप लोगों को बहुत सारी परेशानी से बचा सकती है। हज पर जाने वाले वो तमाम हजरात जो कि किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हों, इस वीडियो को देखकर अपनी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा कर सकते हैं और वहाँ आने वाली बहुत सारी परेशानियों से इस वीडियो के ज़रिए बच सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखकर आप पूरी तरह से सही तरह से इबादत भी कर सकेंगे, क्योंकि आप अगर परेशान नहीं होंगे तो अपनी पूरी तवज्जो इबादत की तरफ रख सकेंगे। लिहाजा मेरी कोशिश है कि आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, इसलिए पिछली वीडियो मैंने मिना के ऊपर बनाई थी। उस वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस थी आप लोगों के लिए मिना के बारे में, और इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात आपको अरफात के बारे में दूंगी और यहाँ पर किस चीज़ से बचना चाहिए, किस चीज़ का एहतियात करना चाहिए, किन चीज़ों से आपका वास्ता पड़ सकता है और किस तरह से आपका ये सफ़र गुजरेगा। लिहाजा कंप्लीट वीडियो आपको बहुत सारे मसाइल से बचा सकती है। मैदान अरफात का तारुफ मिना से 14 किलोमीटर दूर है, लंबाई 4 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं 3 और कहीं 4 किलोमीटर है। यहाँ पर मस्जिद नमरा, वादी उर्ना और जबल रहमत मौजूद हैं। जबल रहमत पर चढ़ना हज का कोई रुकन नहीं है और ना ही ज़रूरी है। यौम अरफात में ऐसी कोशिश नुकसानदेह हो सकती है। मस्जिद निमरा, ये मस्जिद सिर्फ यौम अरफात में ही खुलती है। इसका अगला हिस्सा वादी उर्ना में है, जहाँ वक़ूफ़ मोतबर नहीं होता, लिहाजा एहतियात कीजिए। हज का दूसरा दिन 9 ज़िलहज वक़ूफ़ अरफात। वक़ूफ़ अरफात हज का फ़र्ज़ है, यानी अगर छूटा तो हज ही नहीं होगा। 9 ज़िलहज को ज़वाल के बाद से ग़ुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में हालत एहराम के साथ मौजूद होना ज़रूरी है, चाहे नापाकी ही क्यों ना हो। अगर ग़ुरूब आफ्ताब से क़बल मैदान अरफात से बाहर निकले तो वापस आना ज़रूरी है, वरना दम लगेगा। 9 ज़िलहज के बाद अरफात की जानिब रवाना होना होता है, मगर मुअल्लिम के इंतज़ामात के तहत इसमें रद्द बदल भी हो सकती है। मिना से अरफात रवानगी के 3 तरीके हैं। नंबर 1 पैदल, नंबर 2 मुअल्लिम की बस, नंबर 3 मशायर ट्रेन। जिस तरीके से जाएंगे वापसी भी उसी तरीके से करनी होगी, लिहाजा एहतियात कीजिए और अपने ग्रुप के साथ रहिए। मैदान अरफात में नमाज़ों की तरतीब। फ़जर की नमाज, अगर अरफात में फ़जर से कबल आ जाएं तो फ़जर की नमाज़ अदा करके आराम करें। ज़हर और असर की नमाज़ें। तरकीब नंबर 1, मस्जिद निमरा के इमाम की इब्तिदा में दोनों नमाज़ों को मिलाकर पढ़ना। नंबर 1, रश के सबब गुम होने का ख़तरा होता है। नंबर 2, इमाम मुकीम होने के बावजूद नमाज क़सर करते हैं, जो कि हनफी मकतब फ़िक्र में जायज़ नहीं। तरकीब नंबर 2, अरफात में अपने ख़ैमे में दोनों नमाज़ें अपने वक्त पर पढ़ना। मौजूदा दौर में सबसे बेहतर है अपने दरमियान से किसी मोतबर फ़र्द को इमाम मुकर्रर करके नमाज अदा करें। मगरिब और इशा की नमाज़ें, इन दोनों नमाज़ों को अरफात में नहीं अदा करना, इनको मुज़दलिफ़ा पहुंचकर अदा करना है। ये बहुत ख़ास और अहम बात है, इसको हरगिज़ ना भूलें। और अगर कोई आपके साथ हो और ये हरकत कर रहा हो कि अरफात के मैदान में मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करने का सोच रहा हो, तो उसे हरगिज़ ना करने दें और उसको प्यार और मोहब्बत और खुलूस के साथ समझाएं, ताकि वो इस चीज़ से बाज रहे। क्योंकि ये हुक्म है कि मगरिब और इशा की नमाज़ें, चाहे वो वक्त हो चुका हो, चाहे मगरिब हो रही हो, लेकिन फिर भी आपको अरफात के मैदान में ये नमाज़ें हरगिज़ अदा नहीं करनी। चाहे वक्त गुज़र जाए, चाहे रात गहरी हो जाए, रास्ता चलते चलते मुज़दलिफ़ा पहुँचते पहुँचते आपके रात के 10 ही क्यों ना बज जाएं, आपको ये दोनों नमाज़ें वहाँ पहुँचकर यानी मुज़दलिफ़ा पहुँचकर ही अदा करनी है। ये एक ख़ास और अहम पॉइंट है जिसे समझाना बहुत ज़रूरी है।
اسی لیے میری ویڈیوز میں خاص اور اہم پوائنٹ کو گہرائی میں سمجھایا جاتا ہے تاکہ سیدھے سادے حاجیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ کوئی غلطی نہ کریں۔ اس کا ثواب ہر ایک کو ہوگا، چاہے وہ اس ویڈیو کو پھیلانے والا ہی کیوں نہ ہو۔ وقوف عرفات کا طریقہ۔ وقوف کے معنی ٹھہرنے کے ہیں۔ زوال سے قبل ٹوائلٹ، وضو اور کھانے پینے سے فارغ ہو جائیں۔ زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک پورے میدان عرفات میں جہاں چاہیں وقوف کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں اپنے مکتب میں ہی وقوف کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر اپنے مکتب سے یعنی اپنے خیمے سے اگر آپ آگے پیچھے ہو گئے تو بہت مشکل ہے کہ پھر آپ کو آپ کا خیمہ دوبارہ ملے۔ لہٰذا آپ اپنے سامان سے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گروپ سے بھی بچھڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا جہاں پر آپ کو آپ کا گروپ لے کر کے جائے اور آپ کے گروپ کے ساتھ ہی آپ وہیں پر وقوف کیجئے، یعنی عرفات میں وہیں آپ ٹھہریں جہاں پر آپ کا پورا گروپ ٹھہرا ہوا ہو۔ قبلہ رخ کھڑے ہو کر توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، جو دل چاہے وہ اللہ سے مانگیں۔ ہمت ہو تو کھلے آسمان تلے بھی کھڑے ہو کر وقوف کریں، مگر اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات وہاں پر بہت زیادہ محنت مشقت کی وجہ سے اور جو مسافری ہے اس کی وجہ سے شوگر کے پیشنٹ اور اس کے علاوہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اپنے خیمے میں ہی وقوف کریں، اور اگر آپ بالکل ٹھیک ہیں تو کھلے آسمان تلے کچھ دیر ضرور گزاریں اور وہاں پر وقوف کر کے آپ اللہ سے توبہ استغفار اور دعائیں ضرور مانگیں۔ میدان عرفات کی مخصوص احتیاطیں۔ ہمیشہ نیچے دیکھ کر چلیں، بالخصوص اندھیرے میں، کیونکہ کوئی کٹا ہوا پائپ یا تار وغیرہ پاؤں زخمی کر سکتا ہے۔ اندھیرے میں ہمیشہ ٹارچ یا ٹارچ والا موبائل استعمال کریں۔ منا کی طرح مکتب نمبر اور پول نمبر بھی ہوتا ہے، اسے ضرور یاد رکھیں۔ یوم عرفہ میں بہت رش ہوتا ہے، جگہ جگہ بسیں اور سامان کے کنٹینر کھڑے ہوتے ہیں اور انجان راستے ہوتے ہیں۔ اس باعث اپنے مکتب سے ہرگز باہر نہ نکلیں۔ ٹوائلٹ میں پانی عصر کی نماز کے بعد سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مغرب ہوتے ہوتے پانی بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ عرفات میں ٹوائلٹ میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا۔ ٹوائلٹ میں پانی بہت پریشر سے آتا ہے۔ 3 اقسام کے ٹوائلٹ ہوتے ہیں۔ منا کے انداز کے ٹوائلٹ جو مکتب کی حدود کے اندر ہی واقع ہوتے ہیں۔ عارضی فائبر باکس والے ٹوائلٹ یہ مکتب کی حدود میں واقع ہوتے ہیں۔ مکتب کی حدود سے باہر پختہ 2 منزلہ ٹوائلٹ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ مشاعر ٹرین کے مراحل۔ اسٹیشن سے باہر انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور یہ انتظار 1 سے 2 گھنٹے طویل بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کلائی کے کڑے کو مشین سے گزارنے کا طریقہ بھی آپ کو وہاں بتایا جائے گا۔ نظم و ضبط کے ساتھ اسٹیشن میں داخل ہوں، منزل پر اتر جائیں، نظم و ضبط سے سفر کریں، اپنی خواتین کے ہمراہ رہیں، انہیں ہرگز اکیلا نہ چھوڑیں۔ ٹرین کی آمد پر دروازہ کھلنے کے بعد داخل ہوں، کیونکہ حادثات ہو سکتے ہیں۔ ٹرین چل رہی ہو اور اس کا دروازہ کھل چکا ہو تو آپ ہرگز نہ داخل ہوں جب تک کہ ٹرین مکمل طریقے سے رک نہ جائے۔ بہت رش ہوتا ہے اور گہما گہمی میں لوگ آگے پیچھے ہونے کے چکر میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ مزدلفہ کی جانب روانگی۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے روانہ ہوں۔ اگر معلم مغرب سے قبل نکلنے کے لیے دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو مسترد کر دیں۔ یاد رکھیے گا یہ ریڈ لائن آپ کو تنبیہ کر رہی ہے کہ ہرگز اس بات کو نہیں مانا جائے۔ معلم کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کی حج پر بہت اثر پڑے گا۔ مغرب سے قبل نکلنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں، کچھ بھی ٹال مٹول کر دیں، کوئی بھی بات کہہ دیں، واش روم جانا ہے یا کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ابھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میں تھوڑی دیر بعد نکلوں گا، کچھ بھی کہہ دیجئے، معاملہ بگڑنے نہ دیجئے، لیکن مغرب سے پہلے ہرگز عرفات سے نہ جائیں۔ جیسے ہی مغرب ہو جائے آپ وہاں سے نکل سکتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ جانے کا وہی طریقہ ہوگا جس کے ذریعے آپ
आए थे, यानी ट्रेन, बस या फिर पैदल। अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए बेक वक्त लाखों हज्जाज निकलते हैं। आप चाहे जिस तरह से भी मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे, आपको कई घंटे लग सकते हैं। अपने ग्रुप के हमरा रहें और सब्र और तहम्मुल से काम लें। याद रखिएगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ट्रेन या बस से हम जल्दी पहुंच जाएंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं, क्योंकि ट्रेन और बस के लिए इंतज़ार करने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। लिहाजा जब आप मुज़दलिफ़ा के लिए निकलें तो वॉशरूम वगैरह से फ़ारिग होकर बिल्कुल फ़्रेश होकर निकलें, ताकि आपको 2 से 3 घंटे अगर इंतज़ार करना पड़े या रास्ते में आपको लग जाएं 2 से 3 घंटे, तो भी आपको कोई टेंशन ना हो और आप सुकून से अपना सफ़र गुजार सकें। मेरी वीडियो आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाती हैं, और अब आगे एक न्यू वीडियो आएगी जो मुज़दलिफ़ा के लिए होगी कि मुज़दलिफ़ा में आप लोगों को क्या क्या मसले पेश आ सकते हैं और मुज़दलिफ़ा में आप लोग क्या क्या एहतियात करेंगे। तो आने वाली वीडियो है मुज़दलिफ़ा के बारे में। लिहाजा अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और अगर मुज़दलिफ़ा की वीडियो बन चुकी है तो आपको एंड स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पे क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। तो मिना में आप किस तरह क़याम करें, ये वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आप जिस वीडियो को चाहें देखकर अपनी मंजिल आसान कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर आपको इंशाअल्लाह ताला मिलती रहेंगी। तमाम हुज्जाज कराम, चाहे वो किसी भी मुल्क से हों, उन लोगों के लिए आसानियाँ फराहम करने के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आती होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुज़दलिफ़ा की मुकम्मल मालूमात के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह निगहबान।